क्या स्टार्ट करेंगे। बाकी इसमें वैसे बेसिकली ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, इसके फॉर्मूले हैं वो अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। तो एक बार इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि घन के बारे में क्या मैटर है, ठीक है। आप पहले आकृति वगैरह मत बनाना, बताऊंगा कट वगैरह कैसे लगते हैं तो उसमें टुकड़े किस प्रकार से निकल के आते हैं। ये जो आकृति अपनी एक घन कहलाएगी, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है वो घन कहलाता है। ये हो गया अपना घन। अब थोड़ा सा सामने ध्यान रखना, जैसे उसने कह दिया कि ये घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी की है। माना कि मैंने मान लिया सर ये भी इसकी, ये जो भुजा है इसकी 5 सेमी, ये इसकी जो भुजा है 5 सेमी है, ये भी भुजा है 5 सेमी है। वो स्पष्ट कह देगा कि प्रत्येक भुजा 5 सेमी की है। इसको मैं लिखाऊंगा क्वेश्चन की भाषा में सारी चीज़ें, ठीक है। अब माना कि इस घन की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी 5, चौड़ाई भी कितनी 5 और ऊंचाई भी कितनी 5। अब वो कह रहा है कि इस घन को बाहर की तरफ से किसी रंग से रंग दिया जाता है। रंग दिया दोस्तों हमने। अब गौर करना, रंगने के बाद में वो कह रहा है कि इसमें से एक एक सेमी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। कितने कितने सेमी के? एक एक के। अब ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। देखो गौर से देखो, 5 सेमी भुजा थी, मैंने इस एक साइड पे कितने कट लगाए हैं? काम में आने वाली चीजें 4 कट लगाए, लेकिन अभी छोटे टुकड़े तो नहीं बन के आए। छोटे टुकड़े तो अभी ये समझो, अभी तो हमने ये लंबाई पे लगाए हैं, फिर ऐसे कट चौड़ाई पे लगाएंगे, फिर ऊंचाई पे लगाएंगे, तब जाके हमारा टुकड़ा बन के आएगा, ठीक है। जैसे इस पे अपन ने कट लगाए हैं। अब इसी प्रकार से ऐसे करके इसमें से देखो, अब इसमें से टुकड़े बनने स्टार्ट हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे करके इसमें से कट लगाया जाता है। अब जैसे अपन यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो एक टुकड़ा निकल के आ जाएगा ऐसे। अब इसमें मैंने ये बनाया क्यों है, कोई विशेष बात नहीं इसको बनाने में, बस इसलिए बनाया है। गौर करना, जैसे ध्यान से समझना कि इसमें से टुकड़े अपन करते हैं तो हालांकि इस फॉर्मूले से आएगा, लेकिन जैसे एक बार गौर करो, देखो 1 2 3 4 5 और 5 10 15 20 25 इस एक प्लेट में से, यानी कि इस प्लेट को मैं यहाँ से ऐसे कट लगा के अलग हटा लूँ तो एक ही प्लेट में से कितने टुकड़े आए हैं अपने 25। ऐसी ही कितनी प्लेट है, देखो 1 2 3 4 और 5, कितनी प्लेटें हैं ऐसी इसके पास में 5। एक में से 25 आ रहे हैं तो 5 में से कितने हो जाएंगे 125। ये टोटल टुकड़े आ गए आपके 125। अब इन 125 में सर कौन कौन से रंगे होंगे ये चीज़ समझो। इनमें 125 टुकड़ों में एक तरफ से रंगे घन होंगे, 2 तरफ से रंगे होंगे और 3 तरफ से होंगे। एक बार दिखा रहा हूँ, कोशिश करना। जैसे आप मुझे बताओ, मैं यहाँ से इस टुकड़े को निकालना चाह रहा हूँ भाई साहब, ये लो ये वाला टुकड़ा, इस टुकड़े को मैं निकाल रहा हूँ, तो इस टुकड़े की जो सतह रंगी होंगी वो कितनी सतह होंगी ये बताओ, बताओ आप लोग। एक ही रंगी होगी जो हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अंदर से निकल के आ रहा है वो तो कोई रंगा है ही नहीं है, एक सतह रंगी है। तो ये आपको लग रहा है कि 125 टुकड़ों में एक तरफ से रंगे घन तो हैं सर, ऐसे इसको देख लो, इसका भी यही मैटर होगा, ऐसे इसका। लेकिन गौर करना, अगर मैं इस टुकड़े को निकालने की कोशिश करूँ, ये वाला टुकड़ा, तो इसकी कितनी सतह रंगे होंगी, एक तो इधर वाली और एक इधर वाली। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब 125 टुकड़ों में सर 2 तरफ से रंगे हुए घन भी हैं।
संख्या तो फिक्स बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब गौर करना, माना कि मैं इस जगह से कोई टुकड़े को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला टुकड़ा है, ये लो सर, ये टुकड़ा ऐसे निकल के आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब बताओ इसकी कितनी सतह रंगी होंगी? 3। तो आप गौर फरमाइए कि सर 125 जो टुकड़े हुए हैं उनमें 3 तरफ से रंगे हुए घन भी हैं। आगे बात समझ में? अब गौर करना अच्छे तरीके से जब मैं समझाने जा रहा हूँ। एक बॉक्स है 5 सेमी है, मैं कह रहा हूँ इसमें से 1 सेमी मैंने इधर की साइड से हटा दिया, गया? तो एक बताओ इधर से रंगा रंगा गया कि नहीं गया? ऐसे में 1 सेमी इधर से हटा देता हूँ, इधर से भी रंगा रंगा गया। 1 सेमी ऊपर से हटा दो, 1 सेमी नीचे से हटा दो, 1 सेमी इधर से हटाया और 1 सेमी इधर से हटाया। अब बचाओ बीच में जो ठोस बच रहा है वो उस पर कहीं कोई रंग है क्या? तो उसमें से जो टुकड़े होंगे वो रंगे होंगे कि बिना रंगे होंगे? तो इसका मतलब 125 टुकड़ों में बिना रंगे घन भी हैं सर। आई कि नहीं ये बात समझ में? हाँ, एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से, 8। 3 तरफ से रंगा हुआ घन ओनली 4 कोने से प्राप्त होता है, और एक घन में जो टोटल कोने होते हैं वो होते हैं दोस्तों 8। तो फिक्स है, उसका तो कोई फॉर्मूला भी याद नहीं करना, धीरे धीरे सारी चीज़ आ जाएंगी। और 2 तरफ वाले का भी फिक्स होता है, लेकिन क्या है कि उसमें लंबाई चौड़ाई जब बढ़ जाती है तो आंसर बढ़ जाता है। अब 3 तरफ वाले में तो क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि साहब लो उसकी लंबाई चौड़ाई कितने भी बढ़ा लो, कोने तो फिर भी कितने रहेंगे? 8 ही रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ये समस्या है। तो अब इसके मैं फॉर्मूलों पर चलूँ, अपन ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, आंसर तो अपने फॉर्मूले से आएंगे। मैं अगर बेसिकली समझाने की कोशिश करूँ ना तो आंसर तो वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन मुझे भी पता है कि एग्जाम में फिक्स तरीका है, फॉर्मूले से ही कर पाते हैं अपन, क्योंकि ना तो अपने पास में इतना टाइम है इस आकृति को बनाएं, ना ही इतना टाइम है कि इसके फॉर्मूले अपन लिखने लगे रहें या करने लगे रहें। हेलो हेलो, मैं क्लास में हूँ, पीछे बात करूँगा, क्लास में हूँ, ठीक ठीक है। अब इसमें अपन फॉर्मूले पर चलेंगे, तो मैं एक एक तरीके से लिखाता चलूँगा। पहले स्टार्टिंग कर देते हैं, क्योंकि मैं वैसे यहाँ लिखूँगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्वेश्चन आएगा कैसे, किस प्रकार उसमें पूछेगा। तो दोस्तों एक चीज़ तो मैं क्लियर करा रहा हूँ, सवाल इसमें से एक पूछता है, लेकिन इसमें से बनते हैं 5-6। अब आपने देखा होगा एक सबसे पहला बन गया सर कुल टुकड़े पूछ ले, तो पहला सवाल एक तरफ से रंगे पूछ सकता है, 2 हो गए। 2 तरफ से रंगे पूछ सकता है, 3 तरफ से रंगे पूछ सकता है, बिना रंगे पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया है तो कितनी बार काटा है, ये भी पूछ सकता है। अब आपको बता दूं कितनी बार कटता है, गौर करना। देखो 1 2 3 4, 4 कट आपने इस पर लगाए हैं, चेक करो 1 2 3 4, 4 इस पर लगाए हैं, और 1 2 3 4 इस पर जैसे ही अपने कट लगाए, यानी कि एक बार लंबाई पर, एक बार चौड़ाई पर और एक बार ऊंचाई पर। अब बताओ एक चीज पर आपने कितने कट लगाए? तो तीनों पर कितने लग जाएंगे? 12 कट लगते टुकड़े बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकली देखो, जैसे पनीर का टुकड़ा अपने पास में, ध्यान समझना, ऐसे कट लगाए अपने, लग गए, फिर अपन ऐसे कट लगाते हैं, फिर उसमें ऐसे कट लगाना स्टार्ट किया और टुकड़े तैयार होके लग गए। आई कि नहीं? ये प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ, घन वाले को सूत्रों से तो मैं बताता हूँ, बिना सूत्र टाइम होता था, बिना सूत्रों का आंसर आ जाता। प्रैक्टिकली अनुभव पनीर पे, मैंने पनीर पे टुकड़ों पे बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। ये पनीर आप जैसे घर पे बनाते हैं, फिक्स टुकड़ा हो एक, उसको हल्दी से रंग लो, प्रैक्टिकली चीज़ टुकड़े निकल के आ जाएंगे और वो ख़राब भी नहीं होती है। भाई हल्दी वाली ख़राब कहाँ से हुई, बना लो उसको बाद में। ये प्रैक्टिकली अनुभव है मेरा, एक एक चीज़ सूत्रों से जो आएंगे ना उनको मैं गिन गिन के बता सकता हूँ। देखो ये टुकड़े कहाँ से कितने कैसे निकल के आए हैं, लेकिन अपने पास में क्या है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको ऐसे निकालने लगे रहें। तो आप इसमें क्वेश्चनों की स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे अब मैं यहाँ लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने लिख रखा है, घन की कितनी विशेषताएं होती हैं जो मैंने पास में लिखा, जब आपका टाइम की वजह से, ठीक है। 3 विशेषताएं, टोटल फलक कितने होते हैं? 6, कोने कितने हुए? 8, और किनारे 12। वो चीज़ मैंने वहाँ लिखा दी, तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखना। क्लियर? आप तो इसमें टाइप फर्स्ट डालो और उसका थोड़ा सा नाम डालो जिससे पहचान हो जाए। जब घन पूरा कितने रंगों से रंगा होगा? एक रंग से, बस जब घन एक रंग से रंगा हो। जब घन एक रंग से रंगा हो। क्लियर? पहचान जाएंगे, एक बार बता रहा हूं। दूसरे टाइप की पहचान क्या होगी बताओ आप? गलत हो। कितने साइड तो सब रंगी होंगी, पर रंगों का प्रयोग कितने का होगा? 3 का। 3 का क्यों होता है? ऊपर काला है तो नीचे भी कैसा होगा? इधर हरा है तो इधर भी कैसा होगा? हरा। इधर पीला है तो इधर भी कैसा होगा? पीला। 6-7 रंग ही, 6 सतहों को रंगने के लिए कितने रंगों का प्रयोग हुआ? 3 का। उसमें ऐसे नहीं बोलता है 3 रंगों का नाम है, उसमें बोलेगा कि इस घन की विपरीत सतहों को समान रंग से रंगा गया है। कौन सी सतहों को? अब बताओ ऊपर वाले के विपरीत कहाँ पे है?
नीचे, सामने वाले की पीछे, इधर साइड वाले की इधर। तो जैसा रंग इधर होगा वैसा इधर, जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे, जैसा आगे होगा वैसा ही पीछे। ऐसे कितने रंगों का प्रयोग होगा? 3 का। बता रहा हूँ आपको, इसीलिए तो दिक्कत आती है सर, फॉर्मूले भी याद हो गए पर एग्जाम में पता ही नहीं चल पाता लगाना कौन सा कहाँ पे है। ये दूसरा टाइप होता है। तीसरा टाइप होता है जहां प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग है। प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग है तो कितनी सतह टोटल? 6। कितने रंगों का प्रयोग होगा? 6 का। वहां तक आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको मुख्यतः कितने टाइप पढ़ने हैं दोस्तों? 2, पहला और दूसरा। क्योंकि दूसरा टाइप है ना, उसमें ये जो 6 सवाल में फर्स्ट टाइप का कराऊंगा, यही किस में चलेंगे अपन? सेकंड टाइप में। उसमें मात्र और कितने बढ़ते हैं? बस 4। ठीक है, तो एक बार इसमें पॉइंट बनाइए अब आप। निर्देश, बोलो निर्देशों में लिखें। एक बड़ा घन जिसकी प्रत्येक भुजा, एक बड़ा घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। एक बड़ा घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। इस घन की सभी सतहों को, इस घन की सभी सतहों को किसी रंग से रंग दिया जाता है। अब कोई रंग का नाम नहीं आया, परंतु कितने रंगों से बोल रहा है यहाँ? किसी रंग से। तो इसका मतलब एक ही रंग से। अगर इसकी जगह कोई रंग का नाम भी दे सकता है कि लाल रंग से रंग दिया जाता है, या फिर हरे रंग से रंग दिया जाता है, या पीले रंग से रंग दिया जाता है। ठीक है सर, किसी रंग से रंग दिया जाता है। इसके बाद इसे एक एक सेमी के छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। तो अब 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा सामने ध्यान दे लेना। अगर एग्जाम में सवाल आ रहा है तो जहां मैंने पॉइंट बनाया निर्देश, या निर्देश लिखा नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखा आएगा क्वेश्चन में भाषा आएगी। क्यों? क्योंकि उसको तो एक सवाल बोलना है तो वो क्वेश्चन में बोल देगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अब इसमें एक सवाल लिखना नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ। तो बताओ 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? 1 बन गया, लेकिन अपन को तो 5-6 क्वेश्चन क्लियर करने हैं, इसलिए इसकी भाषा अपन किस में लिख रहे हैं? निर्देशों में। इसके बाद में फिर 5-6 क्वेश्चन लिखेंगे। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन 1 पूछता है तो उसको इसी में जोड़ देगा वो तो। ठीक है, अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन लिखाऊंगा, फिर उसको साथ में समझते चलेंगे अपन कि इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, पहला सवाल लिखो। बड़े घन से कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? बड़े घन से कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? ठीक है, अब 1 मिनट के लिए बस बोर्ड पर ध्यान रखना है। ये वाला मैं फ्री करूँ यहाँ से, क्योंकि अब इसमें फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना। बड़े घन की भुजा कितनी है बताओ, और छोटे घन की भुजा कितनी है? 1। काम पड़ेगा थोड़ा सा भी। देखो मैं इसका पहले क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन ध्यान, ये मत सोचना फॉर्मूले रट लें। पहला फॉर्मूला जो लिखा रहा हूँ ये कहाँ पे लगाना है? जहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या पूछी जाएगी। तो उसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला दोस्तों, आसान सा। क्या है सर? n³। बस इतना सा। पर सर दिक्कत ये आ रही है कि n क्या बीमारी है? n एक बार हमेशा याद रखना है। n का जो मतलब होता है, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, आराम से लिख लेना, ये हमेशा यही चलेगा n का मतलब निकालने के लिए हर सवाल में। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े घन की भुजा भी 5 है, छोटे की 1 है, तो 5 आ जाएगा। बड़े घन की भुजा आ गई 12 और छोटे की आ गई 2, तो इनका मान कितना आएगा? 6। इसलिए ये लिखना पड़ता है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बड़े घन की भुजा है सर अपनी 5, छोटे की 1, तो अपना n का मान कितना आ जाएगा?
5, तो n बराबर हो गया अपना 5। ये लो साहब अपना n तैयार। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपके लिए उसमें n का मान निकाल के रेडी रखना होगा। अब बताओ n का क्यूब कर देंगे तो आप लोग अब आराम से आंसर निकाल सकते हैं। बता दो कितना आ जाएगा। n का मान है अपना 5 और 5 का क्यूब कर देंगे तो अपना आंसर कितना बनेगा 125। तो अब आप समझ सकते हैं कि सर बड़े घन से जो छोटे छोटे घन टुकड़े आएंगे वो कितने आएंगे टोटल। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया था कितने आए थे 125। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक तरफ से लिखो अगला क्वेश्चन। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। इसका एक बार फॉर्मूला देख लो फिर आप आराम से कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा। देखो 6 कोष्टक n-2 का स्क्वायर। ठीक है। 6 कोष्टक n-2 का स्क्वायर 6 कोष्टक n का मान 5 - 2 का स्क्वायर। 5 में से 2 गए तो कितने बचे 9। 9 का वर्ग, सॉरी 5 में से वो वर्ग 5 में से 2 गए तो 3 और 3 का वर्ग 9। 9 × 6 करेंगे तो 9 × 6 = 54। तो डायरेक्ट स्क्वायर याद आ गया। अपना आंसर यहाँ पे आ गया है 54। ठीक है। ये 54 किसकी संख्या बताना। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो बोलूं दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। बस फॉर्मूला देख लो एक बार अच्छे से इसका। इसमें क्या करना है देखो, एक बार कोशिश कर रहा हूँ याद कराने की, अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एन क्यू अगले में क्या है कि यहाँ पूछा था एक तरफ से, तो एक तरफ वाले का फॉर्मूला क्या है 6 कोष्टक n-2 का स्क्वायर। आप इसमें क्या करोगे अगले में 6 की जगह कर लो 12। कितना हो जाएगा 12 और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और अगला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपना 12 कोष्टक n-2। बस इतना सा। ठीक है। याद हो जाएगा इसी से। अब इसमें करना क्या अपन को सर 12 कोष्टक n का मान 5 - 2। 5 में से 2 गए तो 3। 3 × 12 करें तो 12 × 3 = 36। ये लो सर दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या आ चुकी है अपनी। क्लियर हो रहा है ना। वैसे आपको ये फॉर्मूले हैं आराम से छोटे छोटे से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा लिखिए। लिखें चौथा क्वेश्चन। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। तो इसका तो कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, अभी मैंने जस्ट बताया। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कभी भी पूछी जाती है, इसका आंसर हमेशा फिक्स होता है दोस्तों। कितना होता है 8। ठीक है। इसका आंसर हमेशा फिक्स होता है। मैंने स्पष्ट लिख दिया इसका। ठीक है। हमेशा फिक्स होता है। कितना होता है आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि तीन तरफ से रंगा हुआ घन कहाँ से प्राप्त होता है कोने से। और एक घन में टोटल कोने कितने होते हैं 8। एक कोने से एक प्राप्त होगा तो 8 कोने से कितने 8। अब इसकी लंबाई चौड़ाई चाहे कितनी भी हो जाए, कोने तो फिर भी कितने रहते हैं 8, इसलिए हमेशा आंसर फिक्स। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखो। चलो लिखिए। बिना रंगे घनों की संख्या कितनी होगी। बिना रंगे घनों की संख्या कितनी होगी।
बिना रंगे घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला n - 2 का क्यूब, ऐसे फॉर्मूला है इसका। तो अपन n का मान कितना लिख देंगे 5 - 2 का क्यूब, 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 आंसर। इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, उसको अपन करेंगे, लेकिन इसको एक बार क्लियर करो। अपने टोटल टुकड़े हो गए थे, कितने हुए थे बताओ। उन 125 टुकड़ों में एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आ रही है, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 36, 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 8, और बिना रंगे घनों की संख्या, ये सभी घन आ गए। अगर इनको सभी को ऐड करके देखते हैं तो टोटल आना चाहिए, कन्फर्म करना एक बार। 54 + 36 करो, 54 + 36 90, 90 + 8 करें तो 98 + 27 करें तो 125। क्लियर। इसके अलावा में एक सवाल और जो मैंने बताया था कि कितनी बार काटने की जरूरत पड़ेगी, तो वो सवाल और बनेगा इसमें, लिखो उसको। बोलूं, लिखिए क्वेश्चन। बड़े घन को छोटे छोटे घनों में, बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित करने के लिए, विभाजित करने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी। कितना आया था इसका आंसर बताना, मैंने प्रैक्टिकली बताया था जब, कितना आया था 12। चेक करो एक बार बोर्ड पर देखो। इसका जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों 3 कोष्टक n - 1। ठीक है, तो 3 कोष्टक n का मान कितना 5 - 1, 5 में से 1 गया तो 4, और 4 × 3 करेंगे तो 4 × 3 = 12। कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी 12 बार। यह आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर। हाँ वैसे भी आ जाएगा, ऐसे 12 नहीं नहीं नहीं, इसकी भुजा आ गई 10 हो गई, तो एक साइड पे कट लगेंगे 9, तो 3 n पे 9 थी 27, ऐसे होगा। ऐसे नहीं फिक्स हो जाएगा 12, नहीं, इसमें तो यहाँ 5 थी इसलिए। हाँ हाँ, अब वो भी डिपेंड करेगा, माना कि भुजा है 10 की और छोटे छोटे घन लगा कतर कर रहे हैं हम 2 के, तो फिर टुकड़े कितने कट लगेंगे 1 पे 4। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए फॉर्मूला ये सेट किया गया है। क्योंकि उसमें जैसे बता देते उसमें क्या आप लोग कुछ चीज़ों को भूल जाएंगे। आपने देख लिया 10 है सर, 9 कट लगा देंगे, 9 × 27, लेकिन वो ये भी तो देखो छोटे कट कितने के लग रहे हैं 2 सेमी के, तो 2 सेमी पे लगाएंगे तो कितने कट से काम चल जाएगा 1 पे 4 से, ऐसे है। अब बताओ 6 क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है दोस्तों। पहला टाइप आपका कंप्लीट है, इतना होता है। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं सर कोई ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद नहीं हो, तो सीधी सी बात है यहीं तक अपन को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो ये होता है वक्त होता है सर एक मैंने समझा दिया, एक आपके लिए बोल दूंगा, जो आप करेंगे वही कैलकुलेशन होती है। ठीक है, सेकंड टाइप में क्या करना है, थोड़ा सा वही यही तो हो गया बिना रंगा। अब चलो इसमें मैं आपको एक चीज़ जरूर बता देता हूँ सर, इसमें सवाल तो मुख्य यही है, लेकिन इनकी अदरवाइज और क्या क्या आपको हमको पागल बना सकता है एग्जाम में, सीधी सी बात। तो सुन लो अब इसके लिए, ठीक है, जिससे आप पे एग्जाम में कोई सवाल इनके अदरवाइज भी आता है तो गलती नहीं हो, बाकी मैटर सब यही रहेगा। अब आपको बता दूं जो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए सवाल देता है वो कैसे देता है। ये हो गई, आपको मैंने लास्ट ये सवाल लिखाया था बिना रंगे घनों की संख्या, इसको थोड़ा सा बिना रंगे की जगह एक शब्द दे देता है रंगहीन। क्या दे सकता है, अब बताओ रंगहीन का मतलब क्या होता है, बिना रंगे होता है, ये अंतर आ सकता है। और सबसे बड़ा अंतर इसी सवाल में क्या आ सकता है, ना तो बिना रंगे दे ना रंगहीन दे, एक शब्द आ सकता है इसकी जगह पे अदृश्य। क्या आ सकता है, अदृश्य का मतलब क्या होता है, जो दिखाई नहीं दे रहे। अब कौन से दिखाई ना दे रहे, जो भीतर से निकल के आए, अंदर से निकल के आए, और अंदर से तो वही निकल के आए जो अपने रंगे नहीं है। अदृश्य जो दिखाई नहीं दे रहे, जो रंगे रंगे हैं भी तो हमको दिख ही रहे। अब दिखाई कौन से ना दे रहे, जो बिना रंगे, मतलब जो अंदर से निकल के आए हैं। जैसे 1 सेमी इधर से हटाए, 1 सेमी इधर से, एक उधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, अंदर से निकल के आया, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो उनको अपन बिना रंगे भी कह सकते हैं, रंगहीन भी कह सकते हैं, और अदृश्य भी कह सकते हैं। ये तो सवाल है कन्फ्यूज वाला। इसके अलावा और सर क्या कह सकता है, जैसे यही पूरी प्रोसेसिंग है, यही सब कुछ है, इसमें से एक सवाल पूछ लिया, बताओ 4 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो होता क्या है कि जब हम बड़े घन को रंग देते हैं उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो एट लास्ट कितनी सतह रंगी हो सकती हैं, 3 से ऊपर रंगी हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे, और 3 से ऊपर पूछेगा तो आंसर उसका क्या रहेगा 0, चाहे 4 पूछ ले, चाहे 5 पूछ ले, चाहे 6 पूछ ले। आई समझ में,
नहीं, छोटे टुकड़ों की पूछ रहा है वो तो, छोटे की बिना रंगा, फिर तो वो दो तरफ वाला आ गया ना, उसी को हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपसे जो सवाल कंफ्यूज करने के लिए देगा बस कि तो कौन सा दे सकता है, चार तरफ वाला। कुछ लोग सोचेंगे सर नहीं ये तो करा ही नहीं था, भाई साहब कराने की जरूरत नहीं है। छोटे घन की एट लास्ट कितनी सतह रंगी हो सकती है, तीन। तीन से ऊपर छोटे घनों की रंग सतह रंगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने काट दिया, काटने के बाद में जो सतह रंगी हो सकती है एट लास्ट कितनी हो सकती है, तीन। तीन से ऊपर नहीं होती, और तीन से ऊपर अगर पूछा है तो आंसर क्या रहेगा, जीरो। और सवाल क्या पूछ सकता है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, इन्हीं में से बन रहे सब कुछ, यही चल रहे हैं अपने। अगला सवाल क्या पूछ सकता है, कम से कम दो तरफ से, क्या पूछ रहा है वो, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। कि क्या पूछा उसने, कम से कम दो। एक बात बताओ, कम से कम दो की बात कर रहा है तो मतलब कितनी सतह रंगी होनी चाहिए, दो। और कम से कम शब्द बोल दिया तो इसका मतलब दो से ज्यादा रंगी होंगी, बेहुमाम आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें दिया जाता है जैसे कि कम से कम 10वीं पास और RSCIT होना जरूरी है, तो इसका मतलब 10वीं पास तो होना जरूरी है, साथ में RSCIT। लेकिन एक बात बताओ, कोई 12वीं पास पढ़ा हुआ है, पास है, क्या वो फॉर्म नहीं भरेगा, कोई BA कर रहा है वो नहीं भरेगा। तो उसने क्या कहा, कम से कम कितनी सतह रंगी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा रंग नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना है। तो इसका मतलब दो तरफ वाले और कौन से, तीन तरफ वाले इसमें काउंट होके, दो तरफ वालों की संख्या कितनी है 36 और तीन तरफ वाले कितनी है 8, इन दोनों को जोड़ के उसको आंसर दे देते रहे। ठीक है, अगर इसी प्रकार उसने ये कह दिया कम से कम कितनी तरफ से, एक तरफ से, तो इसमें मतलब एक वाला, दो वाला और तीन वाले। जब उसने कम से कम लिमिट दी है तो वहां से ऊपर ऊपर के सभी उसमें काउंटिंग में आ जाते हैं। क्लियर, अब बताओ कोई डाउट हो, लिख लो, चलो लिखो। फिर आप ये कहते हैं सर जल्दी करो, जल्दी ये इसीलिए नहीं होती, सवाल रहते हैं, सीधी बात कह रहा हूँ मैं। बाकी आप कह रहे हैं मैं कर सकता हूँ, बस सवाल रहते हैं ऐसे करके। आप ये कहते हैं ना सर जल्दी जल्दी जल्दी, अब सर कह रहे सर साथ जो होगा वो हो जाएगा भाई साहब, जितना मैं करा पाऊंगा मैं इसको कर। अब मैं तो अभी कह रहा हूँ ये फिनिश है, चलो बढ़ो आगे। सवाल जो मैं बता रहा हूँ ये आगे, फिर ना तो तुम कोई कुआ करेंगे ना मैं कोई कुआ करूँगा, तुम मुझे भी बदनाम करोगे कि सर ने जरूरी वाली बताता हूँ। नहीं आपसे आपसे नहीं कह रहा सर, 15 तारीख तक। अब एक बताओ, इस टाइप में मैंने ये सवाल लास्ट में बताए हैं, है इन्हीं चीज़ों में से, परंतु उनके कोई फॉर्मूले नहीं, इन्हीं से निकल के आने। लिखो एक बार, कम से कम दो तरफ से कम से कम दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। कम से कम दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो अब एक बार इसको अच्छे से समझ लो, बाकी आप सब अच्छे से कर भी सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि कम से कम कितना, दो। मैं इसको छोड़ो, मैं एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें कह दिया था कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। तो कम से कम कितना पास होना चाहिए, क्या 8वीं पास वाला उसमें फॉर्म भर पाएगा, नहीं, परंतु 12वीं पास तो भर सकता है। जितनी न्यूनतम लिमिट दी है वो तो है ही है, उसके अलावा और भी ज़्यादा उसने कर रखा है तो वो भी उसमें काउंटिंग में आ जाएगा। तो एक तो दो वाला कौन सा है इसमें, 36, और दो से अधिक कौन से रंगे, 8। 36 और 8 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना बन जाएगा अपना, 44। तो इसका मतलब 44 घन ऐसे हैं जिनकी कम से कम कितनी सतह रंगी है, दो। दो से ज्यादा रंगी है कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु कम से कम की कहा है तो दो तो रंगी है उनकी। क्लियर, ऐसे ध्यान रखना है। 36 + 8 दोनों को ऐड करके 44। अगर इसी में लिखो मत वाली, अब समझ लो, इसी में अगर वो सवाल कह देता कि कम से कम एक तरफ से रंगे हुए, कितनी तरफ से, अब आप उसमें बताओ आप कौन कौन से को लेते। कम से कम एक ही बोला तो एक तरफ से रंगे आ जाते हैं, फिर उसमें दो तरफ से रंगे भी आ जाते हैं और तीन तरफ से रंगे भी आ जाते हैं। अब बताओ लिखाऊं क्या, क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो बिल्कुल भी। चले अब अगले टाइप पे अपने पे, पहले कह रहा हूँ अगला जो टाइप है आप पहचानने की कोशिश करो, कैसे पहचानोगे सेकंड टाइप को। तीन तरफ से रंगा दो, तीन रंगों से रंगा होगा वो। ठीक है, टाइप सेकंड डालो एक बार। क्लियर, यहाँ तक बढ़ूँ आगे, ठीक है। टाइप सेकंड, उसकी पहचान लिखो, जब घन की, जो आपने पहले लिख दिया हो तो उसको भी काटना मत, दोनों नाम हो सकते हैं। जब घन की विपरीत सतहों को, जब घन की विपरीत सतहों को समान रंग से रंगा जाए, जब घन की विपरीत सतहों को समान रंग से रंगा जाए, जब घन की विपरीत सतहों को समान रंग से रंगा जाए। ठीक है, दूसरा नाम क्या हो सकता है, जब घन की संपूर्ण सतहों को कितने रंगों से रंगा जाए, तीन रंगों से। भाई विपरीत सतह ऊपर वाला नीचे वाला समान हो जाएगा,
सामने वाला पीछे वाला समान हो जाएगा, राइट और लेफ्ट वाला समान हो जाएगा, तो कितने रंगों का प्रयोग होगा? 3 रंगों का। तो दूसरी पहचान इसकी ये भी हो सकती है कि जब घन को 3 रंगों से रंगा हो। लिख लो भले, ऑब्लिक लगा के लिख देना, ठीक है। जब घन को 3 रंगों से रंगा हो, ये दोनों पहचानों में से कोई भी पहचान मिल सकती है आपके लिए। अब सुनो, जो सवाल 6 मैंने फर्स्ट टाइप में लिखा है, यही किस में चलेंगे? अपने सेकंड टाइप में, यही चलेंगे बिल्कुल। केवल और केवल कितने सवाल और बढ़ेंगे उसमें? 4। तो मैं एक ही चीज़ करूँगा, लिखाऊंगा तो वो 6 भी और ये 4 भी। आपको फिर पता नहीं चल पाएगा सर कि फर्स्ट टाइप के में और इसमें क्या है। तो वो जो 6 सवाल शुरू के लिखाऊंगा, उनकी कैलकुलेशन तो आप स्वयं आराम से कर ही देंगे। समझा दूंगा मैं 4 को, बाकी करेंगे अपन सभी को, ठीक है। मैं केवल 4 के फॉर्मूला और आपको बता दूंगा। तो आप इसमें वही पॉइंट बनाइए। निर्देश, सबसे पहले तो निर्देशों में भाषा लिखनी है भाई उसकी, कितनी भुजा है कितनी नहीं है, लिखें। थोड़ा सा अब आपको बता दूं, मैंने पिछले क्वेश्चन बोला था, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है? 5 सेमी। कभी कभार क्या करता है कि वो थोड़ा सा ऐसे भी दे सकता है, सर 12 गुणा 12 गुणा 12 सेमी, ऐसा दे देता है और बालक क्या है, कन्फ्यूज हो जाता है। सर 12 गुणा 12 गुणा 12 करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतनी बड़ी भुजा हो जाएगी क्या? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि 12 बाई 12 बाई 12, 12 लंबाई 12 चौड़ाई 12 ऊंचाई, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे लिखा दो जिससे आपको, वो तो हो ही गया सिंपल सा। तो लिखूं 12 इंटू 12 इंटू 12 सेमी, निर्देशों में लिखो ऐसे बिल्कुल शुरुआत से, 12 इंटू 12 इंटू 12 सेमी भुजा वाले एक घन की विपरीत सतहों को समान रंग से, आगे बात समझ में? पहचान लिया? लाइन मिल गई आपके लिए, समान रंग से। अब इसके बाद में थोड़ा सा डैश लगा के और रंगों के नाम लिख लो, कौन कौन से रंग हैं, ठीक है। हरे, लाल व पीले, हरे लाल व पीले रंगों से रंग दिया जाता है। कौन सी सतहों को? विपरीत सतहों को, ठीक है। हरे लाल व पीले रंगों से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात इसे 2 इंटू 2 इंटू 2, आगे बात समझ में? 2 इंटू 2 इंटू 2 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हालांकि एग्जाम में एक पूछेगा, पहले कह रहा हूं, एक या लास्ट 2। परिवर्तित कर दिया जाता है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो 6 सवाल जो फर्स्ट टाइप में थे वो मैं लिखा रहा हूँ, सॉल्व आप स्वयं करना उनको बाद में, भले ही मैं केवल 4 सवालों को सॉल्व अब लिखा भी क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा सर कि इसमें जो सवाल आए हैं उनमें और सेकंड टाइप के जो 4 बटन उनमें अंतर क्या है, बस इसलिए लिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं लिखाता भी नहीं। आप सवालों को लिखते चलें, उनके बीच में एक एक दो लाइन का गैप देते चलना, लास्ट में आप उनको सॉल्व कर लेना लास्ट में, ठीक है। इससे अपना टाइम बर्बाद नहीं होगा। देखो पहला क्वेश्चन, बड़े घन से कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? बड़े घन से कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, भले आप स्पीड से लिख लो, टाइम बचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ से, अगला क्वेश्चन, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? अगला क्वेश्चन, दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? अगला क्वेश्चन, तीन तरफ से
तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? क्लियर? अगला क्वेश्चन, बिना रंगे, बिना रंगे घनों की संख्या कितनी होगी? बिना रंगे घनों की संख्या कितनी होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े घन को, बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित करने के लिए, बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित करने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी? कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी? कितने क्वेश्चन हो गए? ये 6 तो जस्ट वही हैं, आप इनको आराम से कर देंगे। लास्ट में देखना, अभी 7वां 8वां 9वां और 10वां लिखो, क्योंकि 4 को मैं समझा दूंगा, फिर लास्ट में आप अपना टाइम ले लेना, ठीक है? 7वां क्वेश्चन लिखो, केवल, अब जैसे बोल रहा हूँ आराम से लिखना, केवल, अब एक बात ध्यान समझना, मैं सवालों को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोल रहा है केवल, केवल के बाद में कोई एक रंग को नाम दे सके जो इनमें दे रखें, केवल पीले, केवल हरे या केवल लाल, जो भी नाम दिया है, आगे बात में एक रंग कोई सा भी, ठीक है? लिखो, केवल पीले रंग से, पीले लाल और हरे तीन ही नाम तो दिए शायद, केवल पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? केवल पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है साहब? अगला क्वेश्चन समझा दूं संगी संग यहीं की, ठीक है? देख लो फॉर्मूला, अब थोड़ा सा समझ लेना इसमें अच्छे से। सबसे पहले तो एन का मान निकाल देंगे, बोलो एन का मान, बड़े घन की भुजा कितनी है? 12, छोटे की कितनी? 2, तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 6। ये लो साहब, सबसे पहले तो एन का मान, ठीक है? फिनिश यहाँ तक अपना, एन का मान अपन ध्यान रखेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन नंबर 7वां है उसी की बात कर रहा हूँ, 6 तो वही है जो फर्स्ट टाइप में थे। 7वां जो क्वेश्चन है सर, ये देख लो, इसका जो फॉर्मूला है 2 कोष्टक n माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है? 2 कोष्टक n माइनस 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया अपने लिए। सर 2 कोष्टक n का मान कितना है बताओ? 6 माइनस 2 का स्क्वायर 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 इंटू 2 करो 16 दूना 32, आंसर 7वां लिख दो कंप्लीट। फॉर्मूले बस याद, और एक चीज़ और बता रहा हूँ, चलो एक बार मैं करा देता हूँ फिर आपको बताऊंगा। 8वां क्वेश्चन लिखिए, इसमें तो बोला उसने केवल, अगले में एक शब्द का अंतर आएगा बस, कम से कम, कम से कम के बाद। 7वां फॉर्मूला है 2 कोष्टक n माइनस 2 का स्क्वायर, केवल एक रंग का नाम, केवल, और कह दिया उसने केवल का मतलब है कि सतह एक ही रंग ही होनी चाहिए, परंतु वाव पे कौन सा रंग होना चाहिए? ओनली फॉर पीला, और कोई अदरवाइज पीला नहीं है। अब सुनो, अब चलो बता ही देता हूँ। 8वां जो क्वेश्चन है ना, वो क्या कह रहा है सुनो एक बार, वो जैसे मैं कह रहा हूँ इसमें पीले का ना, अब जस्ट लिखना मत, मैं कह रहा हूँ कम से कम पीले, क्या कह रहा है वो? कम से कम पीले, तो मतलब पीला तो आना चाहिए, बाकी भले और कोई सो आ जाए, कोई दिक्कत ना है। आगे की नहीं आगे बस, तो संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये है अंतर बस दोनों सवालों में। अब मैं पीला नहीं लिखाऊंगा, परंतु और कोई से रंग का नाम दे दूंगा, पीले पीले वाले हो जाएंगे, मतलब कोई से रंग का नाम आ जाए तीनों में से। क्लियर? लिखो, कम से कम हरे रंग से, कम से कम हरे रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? कम से कम हरे रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, बस एक बार सामने ध्यान रखो, इसका जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों 2n स्क्वायर, ये लो सब 2n स्क्वायर, 2 कोष्टक n का मान कितना? 6 स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, 36 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? छोटा सा फॉर्मूला 2n स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन है आपका 9वें नंबर पर, लिखिए। अब सुनो, जैसे मैंने 7वां और 8वां बोला ना, इसमें केवल के बाद में कितने रंगों का नाम आया? एक। कम से कम के बाद में कितने रंगों का नाम आया? एक। अब होगा ऐसी भाषा ये रहेगी, केवल एक की जगह कितने रंगों का नाम देगा वो? दो का। जैसे बोल देगा केवल हरे व लाल, ठीक है, लाल रंग का नाम दिया ना मैंने इसमें, लिखो 9वें में लिखो, केवल हरे व लाल रंग से, केवल हरे व लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या, केवल हरे व लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ इधर हरे रंग से रंगा है, इधर लाल रंग से रंगा है, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि यहाँ से जो टुकड़ा आएगा वो उस पर या तो इधर हरा होगा या इधर कैसा होगा? लाल। तो केवल, अब आप कहें सर यहाँ से ले लें क्या? नहीं लेंगे, इसका मतलब इधर हरा इधर लाल इधर पीला भी तो हो सकता है, तो वो वाला टुकड़ा इसमें नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया केवल। और अगर अगले सवाल बोलेगा कम से कम, तो ये भी उसमें काउंटिंग में आ जाएगा फिर। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का, केवल के बाद में कितने रंगों का नाम दिया है? दो। कोई से दो रंगों का नाम आ जाए भले ही, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका, सॉरी, 4 कोष्टक n माइनस 2, 4 कोष्टक n माइनस 2, 4 कोष्टक 6 का n, 6 में से 2 गए तो 4, 4 इंटू 4 करो तो आंसर आ जाएगा आपका 16। क्लियर? एक क्वेश्चन और है बस इसमें, ये 4 फॉर्मूले आपके बढ़े हैं सेकंड टाइप में। बोलूं? लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने उसमें केवल और कम से कम लिखा ना, वही कम से कम यहाँ आने वाला, और कम से कम के बाद में कितने रंगों का नाम? दो, कोई भी लिखो, कम से कम पीले व हरे, कम से कम पीले व हरे रंग से रंगे हुए घनों की संख्या, कम से कम पीले व हरे रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बिल्कुल सबसे छोटा सा आसान है, 4n, बस इतना रखना। ठीक है, अब अपना 4 अपनी जगह है, n का मान कितना हो जाएगा? 6, 6 इंटू 4 करो तो 6 चौके 24, आंसर। ये छोटा सा फॉर्मूला। क्लियर? अब बताओ, दोनों टाइप मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब आपको इतना थोड़ा सा 1 मिनट का समय और ले रहा हूँ, जो 6 क्वेश्चन है उनको आप आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूले आपके पास में ही है। 1 मिनट का टाइम। आपका 2022 में एक वीडियो का एग्ज़ाम लगा था, अगर याद हो तो, किसी ने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो कम से कम पता तो होगा ही होगा। ठीक है, वीडियो की अच्छी पोस्ट थी, बहुत अच्छी, अभी जॉइनिंग हुई है कुछ दिनों पहले ही। उसमें क्या है कि यहाँ घनवाले में से एक सवाल आया था। फिर कह रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है और एग्जामों का जो एक्सपीरियंस है, आप भले दूसरे टाइप को मैंने करा दिया है, आप ज़्यादातर जो रिवाइज करें, तो जब भी आप एग्जाम देने जाएँ, शुरू को जो पहला टाइप कराओ, बाकी फॉर्मूला ने देख जाइए, सेकंड के ने मत देख के जाइए भले। ठीक है, सवाल अगर आयो तो पहले टाइप में तो बन जागो, बाको कारण का होए कि जो सूत्र पहले टाइप में, वही कौन से टाइप में चल रहे हैं हमारे? दूसरे में। तो एग्जामिनर सेकंड टाइप में तो बनावे की कोशिश करे, तो इनमें तो बहुत ही कम चांस है, बिल्कुल चांस है ना। तो सेकंड टाइप के बनने में तो बनेगो, तो जो सेकंड को बनेगो वो माना कि कौन से को बनेगो? फर्स्ट को। और वाव में तुम्हारे काज बता रहा हूँ, ज़्यादातर जो सवाल आवे, या तो टुकड़ा बारो, 3 तरफ बारे तो सब ने मुनी देखो, या फिर 2 तरफ वालों पूछो ना, 2 तरफ वालों बा पूछे, या फिर बना रंगे वाले। वीडियो बारे में का कर लियो बाने, सुनो एक बार, वीडियो बारे में 2 सवाल एक में जॉइंट करके रख दिए, और सुन लीजिए अच्छे तरीका से कैसे दियो बाने एग्जाम में। यहाँ तक फ्री है ना सबको? अब आपको बता रहा हूँ, आपको काम की चीज़, हालांकि कॉमन सेंस से बात तुम खुद निकाल सकें। एक बात बताओ, मैं हर बार तुम्हारे का बड़े घन की भुजा बता रहा हूँ और छोटे घन की भुजा बता रहा हूँ, कोई जरूरी थोड़े बड़े घन की और छोटे घन की भुजा देगा। उसने वीडियो वाले में एग्जाम में उसका उल्टा मैटर करके दे दिया था, उसने टुकड़े दे दिए थे। बताओ कितने टुकड़े टोटल? एन को मान बताओ कितने खोगो, एन का मान बताओ। हाँ, ये भाई 64 कितने का क्यूब होता है यारो? तुम दिमाग नहीं लगा रहे, 4 का क्यूब होता है एन। ये जो टुकड़े निकल के आएंगे किससे निकल के आए? बोलो, यहाँ मैं 4 रख देता हूँ, 4 का क्यूब कितना होता है बताओ? 64। तो अब जब आपको टुकड़े दे दिए तो आप किसका मान निकाल सकते हैं बताओ?
n का। 64 का घनमूल निकालो, 64 का घनमूल कितना होता है 4। तो यहाँ अपने पास में n का मान आ गया। n का मान कितना आ गया बताओ, थोड़ा सा समझ लो फिर दिक्कत आती है। तो n का मान देगा तो टुकड़े तो आप बना सकते हैं, परंतु टुकड़े देगा तो n का मान भी आप बना लेना, अच्छे से बना लेंगे। बताओ 125 टुकड़े दिए, कितना होगा n का मान? 216 दिए, कितना होगा? 512 दिए, कितना होगा? 27 दिए, कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। ठीक है। अब इसमें से सवाल क्या पूछा था सर, 64 छोटे छोटे टुकड़े हैं, ध्यान से सुन लो। तो उसने सवाल पूछा था, पूरी डिटेल बता रहा हूँ। एक घन जिसको बाहर की तरफ से किसी रंग से रंग दिया जाता है, इसके बाद इसमें से छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और इस प्रकार कुल 64 छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। कितने टुकड़े प्राप्त हुए? तो बताओ इन 64 टुकड़ों में दो तरफ से रंगे हुए तथा एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के मध्य कितना अंतर होगा? क्या पूछा सवाल? दो तरफ से रंगे हुए तथा एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के मध्य कितना अंतर होगा? भैया फॉर्मूला याद ना है तो ना तो अंतर आ सके ना कुछ भी आ सके। दो तरफ वाले का 12 कोष्टक n-2 ये था 12 कोष्टक, बोलो n को मान कितने का आपको? 4 -2, 4 में से 2 गया तो 2, 12 दूना 24। क्लियर है। एक तरफ वाले का फॉर्मूला 6 कोष्टक n-2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 कोष्टक n का मान 4 -2 का स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो 2, 2 का वर्ग 4, 4 गुणा 6 करो 6 चौके 24, 24 - 24 करेंगे तो अंतर कितना आएगा? 0। वीडियो मेन का एग्जाम 2022। ठीक है, अब आप देख लेना, वो चीज़ है वही है। ये इधर कौन सी संख्या है? दो तरफ वाले की। इधर कौन सी है? एक तरफ वाले की। अब उसने पूछा है ना तो संख्या पूछी, इन दोनों का क्या पूछ लिया उसने? अंतर। तो दोनों को आंसर निकाल के माइनस कर देंगे, अंतर आ जाएगा। क्लियर। ऐसे सवाल तो ध्यान रखना, चीज़ें बता दी जाती हैं परंतु